ने कहा, अरे 12 दिन का अनशन हो सकता है बिना खाए पिए? ऐसे एक संसद का सवाल आगे आ गया। मैं उनको कहना चाहता हूं, अरे ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति क्या होती है? जिन्होंने 10-12 बच्चों को जन्म दिया, वो ब्रह्मचर्य व्रत की क्या शक्ति समझेगा? आपने सुना मानक, हंसी आ रही है। आपने सुना जिस ढंग से लालू यादव ने संसद में कहा कि अन्ना हजारे क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, उन पर रिसर्च होना चाहिए। 74 साल का एक आदमी कैसे 12 दिन तक अनशन करता है, डॉक्टर्स को रिसर्च करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अन्ना हजारे कौन सा तत्व लेते हैं, हम लोग क्या खाएं पिएं कि उस तरह से रहें। ये अन्ना हजारे के बारे में लालू ने कहा और अन्ना हजारे ने जो जवाब दिया वो भी आपने सुना। हालांकि इसको लेकर कई लोगों की अलग अलग राय है कि अन्ना हजारे को शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने जो कहा आपने सुना। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने सुना लालू यादव कह रहे रिसर्च होना चाहिए। मेडिकली कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। एक आदमी 3 मिनट बिना सांस के, 3 दिन बिना पानी के और 3 हफ्ते बिना खाने के रह सकता है, अगर वो हेल्दी हो तो। हेल्दी आदमी हो, अगर कोई हेल्दी आदमी नहीं है तो नहीं रह सकता। हम लोग तो नहीं रह सकते, बिल्कुल रह सकते आप 2 दिन नहीं रह सकते। 2 दिन काट लिए तो तीसरे दिन से लेके 21 दिन तक आराम से रह सकते हो। पहले 2 दिन दिक्कत आती है। 74 साल की उम्र में इस आदमी को आपने देखा 74 साल मत सुनिए, आप एज में मत जाइए। तस्वीरें हमने दिखाई थी, अनशन के तीसरे दिन राजघाट पे दौड़ रहे थे। उसके बाद 12वां दिन हो गया है जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। न सिर्फ रामलीला मैदान, देश भर में टीवी पर भी जो लोग सुन रहे होते हैं। जो आदमी सच्चाई पे, जो आदमी योग पे, जो आदमी मेडिटेशन के साथ में सादगी की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, उसी को हम हेल्दी आदमी बोलते हैं। और अगर वो हेल्दी आदमी है मन, तन और आत्मा से, तो वो इस तरीके की लड़ाई आराम से लड़ सकते हैं। ये बताएं, हम सारे योगी लोग इससे ज्यादा भी करते हैं। तो शाहनवाज जी से हम पूछेंगे, लेकिन ये बताइए फिर जो 545 सांसद हैं लोकसभा में और 250 राज्यसभा में, इसमें तन मन से सादगी योगी और ऐसे लोग हैं जो 10-5 दिन अनशन कर सकें, जो आप तो 3 हफ्ते की बात कर रहे हैं? इनको ट्राई करना चाहिए, ट्राई करके देखना चाहिए, पता लग जाएगा कौन योगी है कौन नहीं है, पता लग जाएगा। जी ट्राई करेंगे। बहुत सारे मुद्दे आप भी उठाते रहते हैं उन राज्यों में जहां आपकी सरकार नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार नहीं है। मुद्दे बहुत सारे हैं जिसपे आप बहुत जोर शोर से बोलते हैं। ट्राई करेंगे कभी? साहब, ना तो हम ब्रह्मचारी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, और ना हम योगी हैं। लेकिन अजीत जी, मैं रोजा रख रहा हूँ, रमजान के महीने में हमसे आप ये सवाल कर रहे हैं, तो हम तो बिना पानी के दिन भर रह रहे हैं और फिर इफ्तार कर रहे हैं। तो अन्ना जी ने जो लालू जी को जवाब दिया, मैं समझता हूं कि लालू जी का जो अपना अंदाज है उस अंदाज में उन्होंने बोला, लेकिन अन्ना जी से इस तरह का उसमें कटाक्ष बहुत था, इसलिए जवाब भी जैसा कटाक्ष किया वैसा जवाब उन्होंने पाया। तो उनको बोलते हुए इतने सीरियस डिबेट में इतना आज हंसी मजाक का दिन नहीं था। तो मैं समझता हूं कि मैंने जो आपसे पहले कहा कि हमारे जैसे लोग सीखते तो हैं। आप जिस भी, आप चाहे मीडिया में हो या सोशल सर्विस में हो, वाणी संयम, दूसरे को बोलते हुए उसका दिल न दुख जाए, इस बात का ध्यान। मेरे वालिद ने हमसे कहा कि जिंदगी में कुछ भी करना, किसी की आह नहीं लेना, कोई आपके वजह से इतना परेशान न हो जाए कि उसकी आह निकल जाए। जी शाहनवाज जी, जीवन में शाहनवाज जी, बीच में आपको रोक रहा हूं। तुषार आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे तुषार गांधी असहमत दिख रहे हैं, सिर हिला रहे हैं। तुषार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक तो मुझे लालू प्रसाद जी के निवेदन से उतना ताज्जुब नहीं होता है, पर आश्चर्य इस बात से होता है कि जो बैकग्राउंड में एमपीओ की हंसी के फव्वारे छूट रहे थे, उससे उनकी मानसिकता दिखाई दे रही थी कि वो किस तरफ रुझान रखते हैं। मैं शाहनवाज जी से ये पूछना चाहूंगा, नॉट बिकॉज ऑपोजिशन, ये मेरा सवाल पॉलिटिकल क्लास से है, कि जब प्रधानमंत्री के इफ्तार का लुफ्त उठाया जा रहा था तब अन्ना हजारे के रोजे को भूल गए थे क्या आप लोग? हाँ, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। जी जी, जवाब दीजिए। तुषार जी, ये मालूम है मैं मुसलमान हूं और मेरा ये फर्ज है कि मैं रोजा रखता हूं, शाम में रोजा खोलता हूं, इफ्तार करता हूं। ये मेरा धार्मिक रीति रिवाज है, जैसे व्रत रखते हैं। और व्रत खोलना
और मैं मुसलमान से ये नहीं पूछ रहा हूँ, कल मैं मेरे घर राजनीतिज्ञों भी से इफ्तार- पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपने मेरे से पूछा कि आपने इफ्तार पे क्या किया। मैं आपसे ये बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि इफ्तार नहीं, को आपसे नहीं नवरात्रि पूछा, के मैंने वक्त पॉलिटिकल कोई क्लास से राजनीति- पूछा ये सवाल। अरे मैं अभी पॉलिटिकल तो मैं ही क्लास बैठा की हूं ना बात आपके कर रहा था सामने, जिसमें इफ्तार की नॉन बात हुई। मुसलमान भी है। जी, इसको आप हिंदू मुस्लिम मत मैं वही बनाइए। कह रहा हूँ। अरे हिंदू मुस्लिम मैं नहीं बना रहा हूँ। आप मेरे इफ्तार पे पूछेंगे और मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। अभी आप शाहनवाज से पूछ रहे हैं। चलिए शाहनवाज जी, मुझे लगता है मैं बात बीजेपी किसी और के डायरेक्शन हो रहा है। स्पोक्समैन से शाहनवाज जी, पूछ रहा हूं शाहनवाज जी, बात की शाहनवाज दिशा साहब को बदलते हैं। इफ्तार और रोजा बात रखना पड़ता है, शाहनवाज उससे जी, मुझे कोई इत्तेफाक नहीं है। शाहनवाज जी, जिन मुद्दों पर हम बहस कर रहे थे वहीं आते हैं। तुषार गांधी ब्रेक के पहले कह नहीं, रहे थे इस पे जवाब ले लीजिए, क्लास नहीं तो में- गलतफहमी होगी। अजीत जी, इस पर मैं जवाब आपसे दे देना चाहता हूँ। अन्ना हजारे साहब का जहाँ अनशन चल रहा है वहां पर भी शाम में इफ्तार होता था, ताकि जो लोग जाते थे इफ्तार करते थे। ये सवाल ये है कि जो लोग टीवी चैनल पर या उनके सहयोगी भी हैं, वो दिन भर उनके साथ भूखे नहीं रह रहे थे। वो सब जो दिन की क्रिया है वो कर ही रहे थे। जी जी, बिल्कुल लेकिन सही कर रहे हैं शाहनवाज जी। अन्ना वहाँ हजारे आमिर जी खान के भी शाम को कल आए भी- थे। कल भी आमिर जब खान मेरे ने घर भी रोजा तोड़ा था जी। वहाँ शाहनवाज जी। लेकिन हम बात इसलिए उसी मुद्दे पर करते हैं जो मैं ये मुद्दा कह है रहा हूं आज कि का। भारतीय जनता शाहनवाज पार्टी जी, इसको ये विषय नहीं बनाती। जहां तक बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मैं कहूं कि कोई जश्न मनाए अन्ना जी के व्रत के वक्त में, तो हमें जरूर उस पर एतराज होगा, लेकिन इफ्तार या व्रत में हमने एतराज नहीं किया है। शाहनवाज जी, मुझे लगता है मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा ये है पॉलिटिकल क्लास को लेकर जो सवाल उठा, मुद्दा यह है अन्ना हजारे ने जिस ढंग से अनशन किया और उसके बाद अन्ना हजारे की एक तरह से जो जीत हुई, जिस ढंग से संसद ने अन्ना हजारे की मांगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया, उससे बड़ा सवाल यह है शाहनवाज जी, जो अभी कह रहे थे तुषार गांधी, कि पॉलिटिकल क्लास ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए अन्ना हजारे की मांगों का समर्थन किया है। मुझे लगता है जवाब आपको इसका देना चाहिए थोड़ी साफ गोई से, कि ये सवाल 12 दिन के बाद सबको क्यों एहसास हुआ और क्यों ऐसी नौबत आई कि पॉलिटिकल क्लास को जिसे जनता चुनकर भेजती है, सांसदों को जिसे जनता चुनकर भेजती है, उन सांसदों पर बाहर किसी मैदान में बैठ के जनता को दबाव बनाना पड़ा। देश भर में कोई ऐसा दबाव बना कि संसद को झुकना पड़ा। शाहनवाज जी, देखिए, एक ही चाबुक से सबको हाँक लेंगे तो क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, शुरू से हम कह रहे हैं लोकपाल बिल लाए। अब ये आप सवाल करेंगे जब आप थे तो क्यों नहीं लाए। इस पर डिबेट बहुत हो गई, मैं उसको आपका समय खराब नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से कह रही थी जन लोकपाल बिल के अंदर जो अच्छे प्रावधान है उसको लाइए, और जिस दिन से बिल्कुल पहले शाहनवाज जी, से लाइन अन्ना आपकी हजारे बहुत साहब क्लियर है, की टीम बीजेपी कह की रही लाइन भी थी बहुत क्लियर है। आज भी सुषमा जी ने भी ये कहा, पहले भी कहा कि ज्यादातर मुद्दों का समर्थन करते हैं और इसीलिए शायद सरकार पर दबाव भी बना संसद में और ये जो प्रस्ताव है पारित हुआ। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से अन्ना की सेहत पर लौटते हैं। कल अन्ना की टीम कह रही है अनशन तोड़ने के बाद उनको अस्पताल ले जाया जाएगा। आपके हिसाब से अनशन कैसे तोड़ा जाता है और उसके बाद 12 दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया है, शुरुआत में किस तरह की? 2-3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला कि जितने दिन आपने उपवास किया उससे डबल टाइम लगेगा पूरा रिकवर करते हुए, इतनी वीकनेस आ जाती है। मतलब 24 दिन लगेंगे, मतलब एक रफ फार्मूला इसके साथ में जो है। दूसरा है कि फास्ट को फीस से नहीं तोड़ते, ये बेसिक प्रिंसिपल है। क्योंकि अगर आपने फास्ट किया तो शरीर में पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट की कमी हो गई, और अगर आप एकदम से फीस दे दोगे, यानी कि खूब सारा खाना खिला दोगे, कि होगा क्या ना, सारे लोग आएंगे, मैं भी खिलाऊंगा, मेरे हाथ से भी खाओ, मेरे हाथ से भी खाओ, मेरे हाथ से भी खाओ। अगर ज्यादा खाना खा लिया, इमीडिएटली इंसुलिन सीक्रेट होगा, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एकदम से डेंजरसली कम हो जाएगा और हार्ट अटैक हो सकता है। इस सिचुएशन के अंदर में बेस्ट थिंग इज गन्ने का रस, क्योंकि उसमें पोटाशियम भी है, मैग्नीशियम भी है, फॉस्फेट भी है। गन्ने के जूस से आप धीरे 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 उसको तोड़ते हो, और पहले दिन इनका वजन 70 किलोग्राम है, तो 700 कैलोरीज का फूड देना है सिर्फ पहले दिन। दूसरे दिन आप थोड़ा सा बढ़ाइए, फिर बढ़ाइए, फिर बढ़ाइए। पहले दिन फीस नहीं देना। ये नहीं होना चाहिए कि हर आदमी की मेरे हाथ से भी खाना है। 50 लोग आ गए, सारे समर्थक ही हर आदमी कुछ खिलाएगा, जैसे शादियों में होता है ना, दूल्हे को सब लोग खिलाते हैं। कितने दिन में नॉर्मल होता है डॉक्टर साहब? 3-4 दिन लग जाएंगे इनको धीरे धीरे नॉर्मल आने के लिए। वीकनेस आने में और टाइम लगता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल यही, इसलिए डॉक्टर त्रिहान ने बोला है कि हम इनको अस्पताल ले जाएंगे। अस्पताल ले जाएंगे क्योंकि अंदर वॉच के अंदर में ऐसे मरीज को रखा जाता है ताकि उनके हार्ट के अंदर में कोई इरेगुलरिटी, एरिथमियाज ना आए। और पहले दिन का खाना 700 कैलोरीज, 700 कैलोरीज का मतलब हो गया दिन भर में पूरा गिलास गन्ने का जूस, और वो अगर आपने 6 बार लेना है तो थोड़ा थोड़ा करके,
तो थोड़ा थोड़ा करके जो है गन्ने का जूस इसमें दिया जाता है। ड्रिप लगाने की जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब? अगर वो ओरली टॉलरेट कर रहे हैं तो शायद नहीं, ओरली, और अगर ओरली टॉलरेट पूरा नहीं कर रहे तो सेलाइन की ड्रिप साथ में देके बॉडी को फ्लूइड को बिल्टअप कर देते हैं इस सिचुएशन के अंदर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम बोलते हैं रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग सिंड्रोम का मतलब है कि फास्ट तोड़ने के बाद में अचानक कॉम्प्लिकेशन हो गई किसी की। रीफीडिंग सिंड्रोम के अंदर में स्लोली हम फास्ट को तोड़ते हैं, और अगर हमें एक चीज चूज करनी है तो गन्ने का जूस है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है। फिलहाल जब अनशन तोड़ने का फैसला हो चुका है, ऐलान हो चुका है, सुबह 10 बजे हो सकता है गन्ने के जूस से ही अनशन तोड़ा जाए, उनकी सेहत को लेकर फिक्र अब तो कोई नहीं रहनी चाहिए? अस्पताल फौरन ले जाया जाएगा? पहले भी नहीं थी, 10 दिन और फास्ट करते तो भी नहीं थी। अगर ये और भी, जब तक वजन 10 किलो तक इनका कम नहीं होता, 7 किलो हुआ है, 3 किलो का भी मार्जिन और था, 4-5 दिन अभी और निकाल सकते थे। चलिए, उनकी सेहत को लेकर फिलहाल कोई फिक्र नहीं है, बस कुछ एक सावधानियां बरतनी होंगी जो डॉक्टर त्रेहान और उनकी टीम अस्पताल जब ले जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज है कि जो बाकी लोग फास्ट कर रहे हैं उनके पास डॉक्टर त्रेहान नहीं है, बिल्कुल उनके पास में डॉक्टर्स नहीं है। अपने जाके डॉक्टर से बात करें और इस चीज का ध्यान रखें कि अगर वो फास्ट तोड़े तो घर में जाके फीस ना खाएं। बिल्कुल, सबकी सेहत पर उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल आपको सुना देते हैं कि प्रणब मुखर्जी ने आज क्या कहा इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बारे में, संसद में जो प्रस्ताव पारित हुआ और आखिरकार सरकार को जो घुटने टेकने पड़े। क्या कहा प्रणब मुखर्जी ने, देखिए। आई एम नॉट टेकिंग द फॉर्मल लैंग्वेज, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ द सेंसेस that there is in principle agreement on citizens charter, lower bureaucracy to be brought under the Lokpal through appropriate mechanism, establishment of a Lokayukt in the states. Having agreed in principle, this House, Madam Speaker, I will request you to transmit the entire proceedings of this House to the relevant standing committee for their perusal to formulate their recommendations for the John Lokpal bill, which we will be able to consider. I'm sorry, Lokpal bill. Lokpal bill to the which will be sent to us for our consideration at the appropriate time. Thank you, Madam Speaker. Once again, I thank all. तो आपने सुना, प्रणब मुखर्जी संसद में कह रहे थे प्रस्ताव को भेज दिया गया स्टैंडिंग कमेटी के पास। पूरे देश को इंतजार है वो दिन कब आएगा जब मजबूत लोकपाल इस देश में होगा और लोकपाल की तर्ज पर राज्यों में लोकायुक्त भी। एक सवाल शाहनवाज हुसैन जी, जनता की उम्मीदें कुछ ऐसी जगी है, लोगों को लगने लगा है कि अगर लोकपाल आ गया इस देश में, लोकपाल बिल पारित हो गया, जिस तरह के बिल की बात की जा रही है, तो देश से भ्रष्टाचार बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। जो लोग अन्ना हजारे को जो लोग सुन रहे हैं, अन्ना हजारे 65% भ्रष्टाचार के खत्म होने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार 65% खत्म हो जाएगा? क्या इसको यकीन किया जाए कि ये लोकपाल का इस देश में बनना भ्रष्टाचार के खात्मे की शुरुआत हो जाएगी? देखिए अजीत जी, बहुत उम्मीदें हो गई हैं। जैसे कई बार होता है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो बहुत उम्मीदें आपने लगा ली उससे कि हर मैच हम जीत जाएंगे। अन्ना हजारे साहब ने खुद कहा कि 65% हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि शुरुआत जरूर हुई है, और जो 35% का गैप है उसके लिए भी कानून बनाना पड़ेगा, ये इच्छा शक्ति भी बनानी पड़ेगी। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहना चाहता हूं कि जनता जो है वही सुप्रीम है, वही जनता चुनकर भेजती है। तो जो चोर हैं, बेईमान हैं, दागदार हैं, क्रिमिनल हैं, इन लोगों को चुनना बंद करना पड़ेगा। वोटिंग जो है वो 40% होती है, 60% लोग घर में बैठे रह जाते हैं, और जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वही वोट कम कर रहे हैं। आप जो गरीब इलाका है देखिएगा, वोटिंग परसेंटेज जो है 80-90% होता है। मैं खुद 5 लोकसभा लड़ा हूं, मैं आपको कह सकता हूं, हमें इसका अनुभव है कि वोटिंग राइट भी पूरा होना चाहिए, रिफॉर्म्स तब जाकर चुनावी प्रक्रिया में जो सुधार है वो भी वही करना, इलेक्टोरल रिफॉर्म भी लाना पड़ेगा। तब एक और चोट मारेंगे भ्रष्टाचार की। अभी चुनावी सुधार भी आएगा, उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा पूरी की पूरी संसद को। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं शाहनवाज जी, और तुषार जी आप भी बने रहिए, आपके पास आएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए News 24।